गिनती शुरू हो गई है। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, और अभी तक जो सियासी दल है उनके बीच चेहरे को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वैसे तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल का चेहरा सबके सामने है। वहीं चेहरे की सियासत में बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब एक बार फिर चेहरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस से चेहरे को लेकर सवाल पूछा तो राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया और बीजेपी को अपना चेहरा बताने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा दागदार है। उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ता को चेहरा बताया। सवाल पूछने के पहले वो बताएं उनका चेहरा कौन है, और अगर उनको सामने का चेहरा नहीं दिख रहा है तो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है कि लोकसभा का चुनाव? वो जब हमारा चेहरा पूछ रहे हैं पहले अपना चेहरा तो बताएं। दूसरी बात, हमारा चेहरा तो जग जाहिर है और उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत। उनका चेहरा तो दागदार है और इसलिए उस दागदार चेहरे को उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, और दागदार चेहरे को सामने ला भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो कमल है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में चेहरे की सियासत इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के पास 2003 और कांग्रेस के पास 2018 में भी चेहरे नहीं थे और दोनों ही दलों की जीत हुई। ऐसे में इस बार जनता किस पर विश्वास करेगी, ये तो 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां